अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये स्पार्क्स का फ़ोन है, इसका फर्मवेयर डंप करने की कोशिश करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट को इसका सॉफ्टवेयर चाहिए, उनके पास फ़ोन लोगो स्टकिंग पे है और इसका सॉफ्टवेयर भी नेट से नहीं मिल रहा। तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि आपके पास इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर है या नहीं। तो मैंने कहा फ़ोन तो पड़ा हुआ है बट सॉफ्टवेयर मैंने अभी तक डंप नहीं किया उसका। तो चलें देखते हैं कि डंप हो जाता है कि नहीं। तो इस वक्त स्पार्क्स नियो 6 फ़ोन है और इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है ना वो 12 है और यूनिसॉक चिपसेट के साथ ये फ़ोन आता है। तो देखते हैं जी इसका सॉफ्टवेयर कौन सी डिवाइस डंप कर देती है, अनलॉक टूल कर देता है या यूएमटी प्रो। तो इसके लिए जो है यूनिसॉक के यूएसबी ड्राइवर लाजमी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। ड्राइवर में कोई इशू है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को फॉलो करके ड्राइवर पहले लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलें जी, अब देखें इसका फर्मवेयर डंप करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका सीपीयू समझना पड़ेगा, चिपसेट। तो अगर हम गूगल पे आके लिखते हैं स्पार्क्स नियो 6 चिपसेट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें सीपीयू का नंबर देखना पड़ेगा कि इस पे जो यूनिसॉक का सीपीयू लगा हुआ है वो उसका सीरियल नंबर क्या है, यानी किस सीरियल का। तो यह देखिए यूनिसॉक SC9863A चिपसेट लगा हुआ है इस पर। तो अब हमने जो है इसको कमांड वगैरह देने के लिए इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्मवेयर डंप करने के लिए हम पहले अनलॉक टूल से ट्राई करते हैं। अनलॉक टूल पे देखें, ये क्योंकि स्पेक्ट्रम फ़ोन है यूनिसॉक तो स्पेक्ट्रम टैब से ऑपरेट होगा और यहाँ से आकर इसका जो है हमने SPRD जेनरिक पे आना है और ये फ़ोन ऑपरेट होता है इस चिपसेट के ऊपर, ये नीचे आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए नीचे कोई बटन नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब है अनलॉक टूल से हम इसका बैकअप नहीं कर सकते। तो फिर चलते हैं UMT प्रो की तरफ। UMT की जो यूनिसॉक एप्लीकेशन है 0.9 लेटेस्ट, ये आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये तंग भी करता है, वायरस डिक्लेयर करता है, तो आप अपना डिफेंडर वगैरह बंद करा लीजिएगा। फिर ये देखें, ये यूनिसॉक की एप्लीकेशन मैंने रन कर दी है और इसका फर्मवेयर डंप करने के लिए हम यहाँ से आएंगे फ्लैश मॉड यूटिलिटीज़ और यहाँ से जेनरिक CPU और 9863A64V2 पहले सेलेक्ट करते हैं। इस पर अगर हो गया ठीक है, नहीं तो नीचे वाले पे ट्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ऑप्शन चूज़ करेंगे बैकअप फर्मवेयर। ठीक है जी, बैकअप फर्मवेयर ऑप्शन के ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और इसके बाद एग्जीक्यूट बटन दबाएंगे और फ़ोन हमने वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डायरेक्ट केबल के साथ लगाना है। तो फ़ोन फ्रीजिंग पे गया हुआ, अनलॉक टूल से ट्राई किया था पहले, तो इसलिए मैं वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों दबा रहा हूँ। जैसे ही फ़ोन डिटेक्ट होगा मैं पावर छोड़ दूँगा, वॉल्यूम अप डाउन को होल्ड रखूँगा। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो गया है, लेकिन क्या ये डंप हो जाएगा नहीं होगा, ये सारा सीन अभी आपको नज़र आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो सेंडिंग प्रीलोडर 1 2 और FTL 1 पे आके जो है ये फ़िलहाल और रुक गया है, यानी स्टक हो गया फिर से। तो इसका मतलब है हमें CPU जो V2 था उसकी जगह और दूसरा कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अबाउट कर देते हैं कनेक्शन और यहाँ से आकर V2 जो नीचे वाला है ये सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगेन हम बैकअप फर्मवेयर बटन चूज़ करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर से हमने जो है केबल लगी रहेगी, वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन को होल्ड रखना है और जैसे ये सिस्टम से डिसकनेक्टिंग की वार्निंग देगा तो हमने पावर को छोड़ देना, वॉल्यूम अप डाउन को होल्ड रखना है। तो और बटन को आपने तब तक होल्ड रखना है जब तक FTL 2 नहीं लिखा हुआ आ जाता। ठीक है जी, FTL 2 लिखा हुआ जैसे ही आ जाएगा देन हम वॉल्यूम अप एंड डाउन के ये बटन्स जो है उसको रिलीज़ कर देंगे। तो ये देखें जी FTL 1 पे पहुंच गया है और अब जो है ये FTL 2 पे भी आ गया। ठीक है जी, बटन मैंने रिलीज़ कर दिए हैं और देखते हैं कि डंप हो जाता है या नहीं। तो FTL 2 के बाद ये देखें जी बूटिंग स्टार्ट हो गई है आगे, इसका मतलब है। और ये जिसका फर्मवेयर जो फाइलें जैसे चेक्ड हैं आप उसी तरह रहने दें, किसी चीज़ को छेड़छाड़ ना करें, जस्ट रीड दबा दें। रीड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो रीड बटन पे क्लिक करने से ये इसने फर्मवेयर डंप करना शुरू कर दिया। तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, अबाउट तकरीबन 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ, थोड़ा सा कटिंग करके भी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो को फिर फास्ट करना भी मुश्किल होता है। तो मैं एक ख़ास स्टेज पे जाके वीडियो स्टॉप कर दूँगा और फिर एंड से जाके उसको पिक करूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे डंप हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है UMT प्रो जो है ना इसको डंप कर लेगी। अनलॉक टूल में फ़िलहाल नहीं है, हो सकता है अगले किसी अपडेट में इसको दें। फ़िलहाल तो
ये डंपिंग प्रोसेस आपको सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो इसके बाद एक सुपर फाइल है, ये सबसे बड़ी होती है। तो ये देखें, ये मैंने वीडियो थोड़ी सी कट कर दी है और आगे से दिखा रहा हूँ जब ये 92% तक पहुँच गए। यहाँ से अगेन मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि जल्दी जल्दी ये आगे निकले, ठीक है जी। तो डंप यानी करना इसका पॉसिबल है UMT प्रो से। तो फिर इस डंप को आगे हम फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कहाँ से ये देना है, कैसे फ़ोन फ्लैश होगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 95% तक ये पहुँच गया, 96, और इसी तरीके से ये 100 तक जाएगा। तो सुपर फाइल सबसे बड़ी होती है, इसी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्टॉप करके जब ये लास्ट प्रोसेस पे यहाँ पर 95 तक पहुँचा, तो मैंने वहाँ से इसको रिज्वाइन किया और देखा कि कंप्लीट हो जाता है या नहीं। तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इसी वजह से शायद शॉपकीपर जो हैं डंप करने से भागते हैं। तो ये देख लीजिए, डंपिंग प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया और अब हम इस फर्मवेयर को चेक करें। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और फर्मवेयर के लिए हम यूटिलिटी स्टेप पे आएंगे और यूटिलिटी स्टेप पे आकर यहाँ से हम जो है ओपन बैकअप फ़ोल्डर बटन ऊपर देखें आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। वैसे नीचे उसने लोकेशन भी बताई, बट ओपन बैकअप फ़ोल्डर और ये इसने फ़ोल्डर बना दिया है, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर सारा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये इसका सॉफ्टवेयर आ गया सारा। अब अगर हमें फ्यूचर में इसे फ्लैश करना पड़ गया, हमारे जिस स्टूडेंट को चाहिए उनको मैंने ये सॉफ्टवेयर दे देना है, USB में ये वाली फ़ाइल फ्लैशिंग में देनी होती है। कैसे देते हैं? अगर हमें फ्लैशिंग करनी पड़ेगी तो एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके आप जहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट करके रखेंगे, आपने फ्लैशिंग करने के लिए फिर आना है फ्लैश मॉड यूटिलिटीज़ पे, ठीक है, सॉरी फर्मवेयर फ्लैशर पे आना है और यहाँ से आके ओपन XML फाइल रीड, और अब आप लोकेशन देंगे कि इसकी फ़ाइल, तो लोकेशन मैंने कॉपी की भी थी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करके ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल शो कर देगा। इसके बाद हम फ्लैश बटन पे क्लिक करके फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।